नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, देखते हैं आज उसकी अगली क्लास। बिना समय को गवाए हुए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी का। तो बेसिक सा एक हमने समझ लिया था कि हम किस गैलेक्सी में रहते हैं। मंदाकिनी में सबसे नज़दीकी हमारी जो गैलेक्सी थी वो देवयानी, दूसरी सबसे नज़दीकी थी NGC 33, और 3 गैलेक्सीज के समूह को क्या कहा जाता है, क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। और एक और आपने देखो, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, हब्बल के नाम से। उन्होंने जो एक टेलीस्कोप का एक दूरबीन का आविष्कार किया था। उस दूरबीन को जो उसने अंतरिक्ष में भेजा गया, और उसके द्वारा उसने क्या देखा कि ये जो सभी आकाशगंगा है ना, गैलेक्सीज है, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं बिल्कुल। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि कोई ऐसी शक्ति है जो इनको इधर खींच रही है, यानी कि ब्रह्मांड फैल रहा है अभी भी। ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, ये इन्होंने बताया था हब्बल ने। ठीक है, और आज हमें पढ़ना है सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल हमारा, चलो एक किसी नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, सौरमंडल नहीं, आज हम एक पहले देखते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले क्या है, ब्रह्मांड। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मांड, उसके बाद क्या आता है, क्लस्टर, फिर आकाशगंगा, फिर क्या आता है, तारामंडल, नक्षत्र, और फिर क्या आता है, ग्रह, और ये हमारा सौर। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। बिग बैंग थ्योरी बेसिक सी क्या है पता। बिग बैंग थ्योरी, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंतेरे। लिख देते हैं, जॉर्ज लेमेंतेरे। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे एक। इन्होंने क्या जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने बोला था कि जो है आज से 1.5 करोड़ वर्ष पहले, आज से 1.5 करोड़ वर्ष पहले क्या था, एक बहुत बड़ा ब्लैक होल था, बहुत बहुत बड़ा। आपको पता है कि ब्लैक होल जो है ना, उसकी
1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 हाथी के बराबर। और अगर मान लो ये तो 1 चम्मच का है, 1 घर के बराबर मिट्टी ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा? 0 ही लगा पाएंगे। और अगर एक पहाड़ के बराबर ले ले तो जब 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथी के बराबर है, एक पहाड़ का भार कितने के बराबर होगा? सोच नहीं, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो है ब्लैक होल जो है ना, इतना बड़ा एक ब्लैक होल था, उसमें अचानक से एक विस्फोट होता है, उसमें से एक विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के बाद है ना, ये सब चीज़ें बनती है उसमें से, ब्रह्मांड, क्लस्टर, आकाशगंगा, ये तो नाम दिए गए बाद में, लेकिन विस्फोट बनता है जिससे जो है हमारी आकाशगंगाएं यानी कि तारे जो होते हैं उसके जो टुकड़े थे बेसिकली, उनसे जो है इनका निर्माण हुआ है, तारों का और आकाशगंगा का। ठीक है, अब आपको एक बेसिकली सी नॉर्मल वे में समझाते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में, आपको समझ आएगा। कैसे? देखो, मान लो ये लड्डू है, क्या है? इसके साथ नहीं, मान लो ये लड्डू है, ठीक है, ऐसी होती है ना, या ऐसे लगा लो, चढ़ाई का लड्डू देखा होगा आपने, चढ़ाई वाला जो लड्डू होता है, मोतीचूर से कहते हैं इसको शहर की भाषा में। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, एक लड्डू है, क्या है? लड्डू। ठीक है, ये एक लड्डू है। तो अगर इस लड्डू को मान लीजिए कि एकदम से इसमें विस्फोट हो जाए, विस्फोट का मतलब एकदम से फूट जाइए अंदर से, ऐसे फूट जाए अंदर से, या ये लगा लो, मान लो इसके नीचे हल्का सा सुराख करके इसमें एक बम लगा दे, छोटा सा बम लगा दें। ठीक है, अंदर से सुराख करके, जैसे उंगली के साथ सुराख करके, और एक छोटा सा जो होता है ना लक्ष्मी बम, वो लक्ष्मी बम लगा दे इसमें आधे तक, मतलब उल्टा करके लगा दे ऐसे, और यहाँ पे आग लगा दे उसमें, तो ये क्या होगा? ऐसे ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे ब्लास्ट कर देगा। तो वो जो ब्लास्ट करेगा ना, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसे बम लगा दिया, सुतली बम लगा दिया मान लीजिए। ठीक है, ऐसे अंदर तक चल गया, इसके अंदर तक गया वो, ये कर देता हूँ लोग, मान लीजिए इसके अंदर तक है ये। ठीक है, एक सुतली बम लगाया इसमें, और ये लड्डू है, इसमें आग लगाई, और ये ब्लास्ट हो गया ऐसे। अब ब्लास्ट होगा तो ये ऐसे बिखर देगा, ऐसे चारों तरफ बिखर देगा ना ये, ऐसे ब्लास्ट होने के बाद मान लीजिए ऐसे बिखर गया, ये बिल्कुल बिखर गया ऐसे। ठीक है, कहीं मान लो ये ज़्यादा हो गया ऐसे, कहीं मान लीजिए यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया, ऐसे रह गया। अब ऐसा तो नहीं एक बूंदी पड़ेगी, कहीं भी, कहीं ज़्यादा भी पड़ेगी, कहीं जो है कम भी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। मान लो इसमें विस्फोट होने के बाद ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये ख़त्म होगा तो वो क्या हुआ, ब्लास्ट होने के बाद ऐसे बिखर गया ये। ठीक है, तो इसने ऐसे बिखर गया ना, इन्हीं का नाम जो है तारा रख दिया। ऐसे ही एक वो था अति द्रवी जो है अति द्रवित क्या कहते हैं, बिग वो था
ब्लैक होल था एक। ब्लैक होल में क्या होता है, विस्फोट होता है, और वो विस्फोट होने के बाद ऐसे फैल जाता है, ठीक है। जैसे ये लड्डू में विस्फोट होने के बाद बूंदी फैल गई, तो उसमें विस्फोट होने के बाद ये ऐसे फैल जाता है, और उनसे ये जो है तारों का, सभी तारों का निर्माण हुआ है। और जहाँ घने थे ये तारे जो है, टुकड़े उसके जहाँ घने थे, जहाँ ज़्यादा तारे थे, उन्हीं को बोल दिया गया गैलेक्सी। जहाँ 3 थे, ज़्यादा थे, मान लो 3 इकट्ठे हो गए, 3 इकट्ठे हो गए, उनको बोल दिया क्लस्टर, ठीक है। और उन ये तो बन गया उनसे क्लस्टर, तारामंडल, आकाशगंगा, ठीक है। अब मेन बात आ गई यहाँ तक ग्रह की। यहाँ तक तो ठीक है, तारामंडल पढ़ लिया, आकाशगंगा पढ़ ली, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। ब्रह्मांड पता लग गया, बिग बैंग थ्योरी पता लग गई, ब्रह्मांड पता लग, क्लस्टर, ब्रह्मांड तो क्या है, ब्रह्मांड में क्या 2 चीज़ होती है सिर्फ, ये देखिए ब्रह्मांड में क्या चीज़ होती है, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है स्टार और एक होता है स्पेस। अब आप बाहर जाओ, मान लीजिए रात को बाहर खड़े हो जाओ, रात को बाहर खड़े होकर ऊपर जैसे लखाएंगे, ऊपर ऐसे देखेंगे, उसमें क्या दिखेगा, तारे या खाली स्पेस, बस ये 2 ही चीज़ है, यही चीज़ है ब्रह्मांड। क्लस्टर आपको पता लग गया, 3 ग्रुप की गैलेक्सी के 3 ग्रुप को क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं। गैलेक्सीज तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है। तारामंडल आपको समझ में आ गया, ये सभी को तारामंडल कहते हैं। नक्षत्र आप कुछ कल पढ़ा था, कुछ हम आगे पढ़ेंगे। अब आ गया ग्रह और सौरमंडल, ये हमारा रह गया, ये हम अभी देखते हैं। एक बार आप देख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और इसी में बता देते हैं, जो ये है ना बिग बैंग थ्योरी, जो है जॉर्ज लेमेंटियर दी थी, इन्होंने एक और बोला था कि जो बिग बैंग थ्योरी तो इन्होंने दे दी, जो हब्बल थे ना, हब्बल आपको बताया था, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, उन्होंने क्या बताया था कि जब उसको अंतरिक्ष में भेजा गया उस दूरबीन को, तो उन्होंने देखा कि जो है ये सब चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही है, अभी भी दूर जा रही हैं, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी शक्ति है साफ दोनों तरफ जो इनको खींच रही है ऐसे, ठीक है। जिस दिन उस शक्ति ने काम करना बंद कर दिया, उस दिन ये चीज़ें ऐसे आके, यानी कि ये जितना भी था इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि ये लड्डू ऐसे होके फिर लड्डू बन जाएगा, फिर वो ब्लैक होल दोबारा से बन जाएगा, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को कहते हैं सुपर क्रंच। क्या कहते हैं, सुपर क्रंच कहते हैं इसको। जिस दिन ये सब इकट्ठे हो गए, वापिस जो है पहले वाले अपने आकार में आ गई, उसको कहेंगे सुपर क्रंच। कहेंगे क्या, तब तो कोई भी नहीं रहना भाई। देखिए आगे देखते हैं। देखिए सौरमंडल देखते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है हम देखेंगे आज बेसिकली। मान लीजिए ये सूर्य और
ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली सी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, चलो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, इस तरह से है हमारा जो सौरमंडल है, ऐसे है ना। ये हमारा सूर्य है और ये हमारे बाकी के 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब इनका सिद्धांत देखिए, इनकी उत्पत्ति देखते हैं। सिद्धांत जो है सौरमंडल के सिद्धांत की उत्पत्ति का सिद्धांत, सॉरी। अब बेसिकली है ना, जो उत्पत्ति का सिद्धांत इसका माना जाता है, बेसिकली इसमें 2 माने जाते हैं, लेकिन है तो 4, लेकिन 2 माने जाते हैं। तो जो छोटे एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के छोटे, यानी कि C ग्रेड D ग्रेड तक, उसमें सिर्फ 2 ही पूछे जाते हैं और 2 ही अच्छे दो ही माने जाते हैं। लेकिन जो स्टेट लेवल के PCSC के और UPSC लेवल के एग्ज़ाम है, उसमें ये सभी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम सभी पढ़ेंगे आज। ठीक है, सबसे हम पहले पढ़ते हैं मोनोस्टार। मोनोस्टार थ्योरी। ठीक है, मोनोस्टार थ्योरी देखते हैं पहले। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ये हमारा सूर्य। ठीक है, देखिए ये हमारा सूर्य है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कांट। ठीक है, कांट इनका नाम था। इन्होंने क्या सिद्धांत, क्या थ्योरी दी कि ये जो सूर्य है ना, सूर्य, जब ये सूर्य बिग बैंग थ्योरी के बाद जब सूर्य हुआ, तो ये सूर्य में होती क्या चीज़ है? 2 चीज़ होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, हाइड्रोजन हीलियम होती है। तो ये बड़ी तेज़ी से घूम रहा था। इन्होंने क्या बताया कि ये बड़ी तेज़ी से घूम रहा था, और घूमते जैसे बड़ी तेज़ी से, अब की कोई लिक्विड चीज़ है ना, उसको बड़ी तेज़ी से घुमाएंगे ना तो आसपास छिंटे पड़ेंगे। तो इसे इसने वही थ्योरी दी कि इसको ये बड़ी तेज़ी से घूम रहा था और ये इसके टुकड़े टूट टूट के गिरे हैं। ये जो है इसके टुकड़े टूट टूट के गिरे हैं, और इसी से जो है इनका निर्माण हुआ। यानी कि ये जो टुकड़े टूट टूट के गिरे हैं, ये ग्रह हैं। ठीक है, ये थ्योरी दी थी कांट ने। ठीक है, इसको बोलते हैं गैसीय सिद्धांत। यहाँ लिख देते हैं गैसीय, यानी कि जो गैस इसके अंदर थी, ये बड़ी तेज़ी से घूम रहा था, वो गैस से आसपास छिटक के गिर गई जैसे। ठीक है, दूसरा क्या था, वैज्ञानिकों में भी है ना, बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे की बहुत सी नकल की है। देखिए
ठीक है। एक वैज्ञानिक ये था, का नाम था लाप्लाक्स। लाप्लाक्स नाम था इनका, ठीक है। इस वैज्ञानिक का नाम था लाप्लाक्स। इसने क्या किया था बेसिकली कि जो सूर्य है ना, सूर्य बिग बैंग थ्योरी के बाद जो सूर्य एक टुकड़ा अलग से था, तारा था, इसमें से है ना एक टुकड़ा अलग से हो गया, यानी कि सूर्य तो हो गया था ठीक, यानी कि इसके अंदर से और भी जो है ये बारी जो है इसका आवरण ये छिटक गया। जैसे आप देखिए कि जो है जैसे आलू होता है, आलू उबाल लेते हैं हम, आलू उबाल के बाहर निकाल लिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आलू जो है ठंडा हो जाएगा, बाहर से बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसमें उंगली को ये फिर देखिए उसमें उंगली डालेंगे ना, जैसे ही आलू में उंगली डालेंगे तो अंदर से बिल्कुल गर्म मिलेगा। तो इसने वही सिद्धांत दिया कि अंदर से जो है ना बाहरी टुकड़ा ठंडा हो गया था, सूर्य का बाहरी टुकड़ा ठंडा हो गया था, वो ठंडा होने के बाद वो टुकड़ा टूट गया, बाहर से, और वो टुकड़ा अलग हो गया और ये सूर्य रह गया ऐसे कैसी, और ये सूर्य में जो आज सूर्य है उसमें बदल गया, और ये जो टुकड़ा था ना ये ग्रह उस टुकड़े के बन गए। अब कहीं ना कहीं आपको शायद समझ आ रहा होता, तो कुछ ना कुछ रिलेट कर रही है ना ये एक दूसरे से चीज़ें, ये चीज़ें एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है, ठीक है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था लाप्लाक्स ने, इसको बोला जाता है नेबुला, ठीक है। ये कांट ने क्या दिया, गैसीय सिद्धांत, क्या कि सूर्य था वो बड़ी तेज़ी से घूम रहा था, अब प्लाज्मा फॉर्म में होता है, वो छटक के उसके जो छिंटे गिरे, जो उसके टुकड़े गिरे वही ग्रह में परिवर्तित हो गए। और लाप्लाक्स ने क्या दिया, नेबुला सिद्धांत, कि सूर्य ठंडा हो गया था, ठंडा होने के बाद बाहरी आवरण जो उसका था वो ऐसे टूट गया, टूटने के बाद वो ग्रह में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और एक और बात, इसको मान्यता नहीं है, यानी कि ये गलत है थ्योरी, लेकिन ये पूछी जाती है यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, ठीक है। थर्ड सिद्धांत क्या था, इसको बोला जाता है बेसिकली हाँ ये तो मोनोस्टार था, ये आ गया ड्यूल स्टार थ्योरी, हाँ ड्यूल स्टार थ्योरी, लो स्टार ही बना दिया, इसको बोला जाता है ड्यूल स्टार थ्योरी, ठीक है। ड्यूल स्टार थ्योरी में बेसिकली क्या था कि ड्यूल स्टार थ्योरी में था कि जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये सूर्य है, एक वैज्ञानिक थे जीन्स, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जीन्स, और एक सॉरी ये था वही
क्या थे, चैम्बरलिन, और ये थे जीन्स। ड्यूल स्टार जो थ्योरी है ना, थ्योरी है, इसमें क्या कहा गया है, जो चैम्बरलिन वैज्ञानिक थे ना, इसने क्या कहा कि वही जो सूर्य है ना, सूर्य तो अपनी जगह है, ये एक दूसरा तारा था, एक बड़ा तारा था दूसरा। उस दूसरे तारे ने क्या किया, अपनी ओर ये जो सूर्य है ये अपनी ओर खींच के इस मतलब इसे अपनी ओर खींच के ऐसे ये टुकड़े, जैसे एक बार खींचा कुछ टुकड़े आ गए, एक बार खींचा कुछ टुकड़े आ गए, एक बार खींचा कुछ टुकड़े आ गए, और ये जो है इसका निर्माण हो गया। ठीक है, ग्रह का निर्माण होगा। ठीक, क्या बोला इसने कि अपनी ओर खींच के इन ग्रह टुकड़ों, ये टुकड़े आ गए सूरज के, और इन ग्रह का निर्माण हो गया। अब और तीसरे नंबर पे था जीन्स। इसने क्या बोला, बात इसने भी वही बोली, थोड़ी सी घुमा दी इसने भी। क्या बोला, इसने ये बोला कि ये जो सूर्य है ना, एक दूसरा तारा था, इसने ये बोला कि एक दूसरा तारा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दूसरा तारा था, ये तारा ऑटोमेटिक खींच रहा था इस सूर्य को कुछ हद तक। अब सूर्य बहुत बड़ा है, सूर्य तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये ऑटोमेटिक खींच रहा था, जैसे कुछ एक खींच लिया, कुछ खुद आगे आ गया, कुछ खींच लिया खुद आगे आ गया, और ये जो है इन ग्रह का निर्माण हो गया। अब कहीं ना कहीं देखे तो ये 1 2 3 4 सब ने एक जैसी ही बात बोली है, थोड़ी थोड़ी बदल के। ठीक है, बाकी एक ही बात बोली थी इन्होंने, लेकिन ये भी माननी नहीं जाती। ठीक है, ये चार जो बताई गई आपको, ये माननी नहीं जाती, लेकिन ये स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, इसमें पूछी जाती है। एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे करवाते हैं। और भाई निवेदन है, जो है ना, बीच में से अगर कोई क्लास देख रहा हो ना, पहले आप स्टार्टिंग से क्लासेस देखो, तभी आपको समझ में आएंगी। बीच वाली जो क्लासेस है, बीच वाली ऐसे आपको समझ नहीं आएंगी शायद, आप स्टार्टिंग से देखिए, फिर आपको हर क्लास समझ आएगी। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डबल स्टार थ्योरी। क्या आता है, डबल स्टार थ्योरी आता है। ये किसने दिया था, ये दी थी लिलीटन ने। किसने दी थी, लिलीटन ने। लिलीटन ने क्या बोला कि ये सूर्य है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, चलो
इसने क्या बोला, ठीक है, ये डबल स्टार थ्योरी। इसने क्या बोला लिलिटन ने कि सबसे पहले इसने पता क्या किया, इसने किया पहले जो चार थ्योरी बताई है ना, इसने किया कि जो है बात रुक के आके रुकती कहाँ है, लोग किस चीज़ को पकड़ रहे हैं, किस चीज़ को देखते हैं कि अब सूर्य की थ्योरी जो उनसे मानी जाती थी ना, उसको गलत क्यों ठहराते थे साइंटिस्ट, क्योंकि सूर्य के अंदर सिर्फ होता है हाइड्रोजन और हीलियम, और जो अन्य ग्रह है ना, जो भी बनाए हुए थे 8, उनके ग्रह, उनके अंदर किसी के अंदर सल्फर, किसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, किसी के अंदर मतलब अलग 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 जो है उनके अंदर पदार्थ मिले हैं, और इसके पदार्थ उनके साथ मैच नहीं करते, इसी कारण वे थ्योरी गलत मानी जाती थी। इसने क्या किया भाई साहब ने, इसने बोला सूर्य तो अपनी जगह है, सूर्य का रोल नहीं है नुका इसमें। इसने क्या कहा कि दो तारे थे, कोई और तारे थे दो बड़े, ठीक है, सूरज के आकार के। इसने ये बोला कि दो तारे थे सूरज के आकार के, और इसमें क्या होता है, इस एक तारे में विस्फोट होता है। क्या बोला, विस्फोट होता है एक तारे में, ठीक है। अब इस एक तारे में विस्फोट हुआ तो ऐसे जो है बहुत सारे ग्रह बन गए, जो अभी बनाए हुए थे, उस ग्रह का निर्माण हो गया इस वाले तारे से। फिर बोला भाई ये तारा कहाँ गया, साइंटिस्ट बोले, जो लोग बोले ये तारा कहाँ गया। इसने बोला भी ये तारा आगे जाके बन गया ब्लैक होल। क्या बन गया, ब्लैक होल, ठीक है। इस भाई साहब ने क्या किया, इस क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ही हटा दिया, नया क्वेश्चन नया आंसर, बात खत्म। भाई इससे ये होता है, और जो दूसरे वाला तारा था वो जाके ब्लैक होल बन गया, और ये था इसमें विस्फोट हो गया, ग्रह बन गए, ठीक है। और इसकी बात ना लोग सच्ची मान गए, ठीक है, यानी इसकी बात को सच मान लिया जाता है, और ये थ्योरी प्रूव है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी मिटाई देते हैं अब तो। ये था हमारा छोटा सा सौर मंडल का कॉन्सेप्ट। वैसे सौर मंडल पूरा नहीं हुआ है, ग्रह अभी बाकी हैं, वो भी हम करेंगे, ठीक है। नक्षत्र भी बाकी हैं कुछ हद तक, वो भी हमें करना है। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। और इससे संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद।